आ गया। देवाशीष जी। हर हर महादेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से गीता जी का ये श्लोक सुना था कि इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, ये श्री कृष्ण होने पर भी इतनी चंचल और अस्थिर इसके क्यों है? दो रूप है। इंद्रियाणाम मनस्य, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन के दो रूप है, एक असत संकल्प और एक सत संकल्प। असत संकल्प वाले को कहा गया दुष्ट मन और सत संकल्प को कहा गया भगवत स्वरूप। तो हमारे मन के दो पार्ट है, एक गंदे मार्ग की तरफ प्रेरित करता है और वहीं एक उसी समय कहता है ये गलत है मत करो। उस जो गलत कह रहा है वो भगवत स्वरूप है, उसकी बात मानो और अपने पार्ट को, गंदे पार्ट वाले मन को पूरा पवित्र करो। मन के जैसे बुद्धि के दो पार्ट है, कुमति एक सुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस कहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ऐसे ही कुमन और सुमन है। जो कुमार्गगामी मन है वो है दुष्ट और जो सुमार्गगामी मन है वह इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कृष्ण। तो हमें संपूर्ण मन को अपने सतमन की सलाह से असत मन को काबू में करना है और उसे भी भगवत स्वरूप बना देना है। तो जहां मन कृष्णाकार हुआ वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप समझ पा रहे हो? हार्दिक पटेल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। आप अपने सभी कर्मों को मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, जो भी करता हूँ उनके चरणों में अर्पित भाव से रहता हूँ। महाराज जी ये आप कह रहे हैं कि आपको आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन या पगार की बढ़ोतरी के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए हो सकता है कि दूसरे ब्रांच से यहाँ ऊपर लड़ना भी पड़ता है। महाराज जी फिर कभी कभी लगता है कि सच्चे समर्पण में क्या लड़ना भी सेवा भाव है या छोड़ देना चाहिए सब प्यारी जो नहीं, अपने अनुयायियों का पोषण करने के लिए यदि हम अपने बड़े अधिकारियों से अपनी हठ रखनी पड़े तो रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुतों का हित होता है। केवल अपना हित हो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन बहुतों का हित होता है इसलिए करना ही चाहिए। इसमें कोई निषेध नहीं है, अवश्य करना चाहिए। अपने जो अनुयायी जन हैं, अपने जो नीचे जन हैं, उनको सुख प्राप्त करने के लिए, उनका भी परिवार है, उनकी भी फीस बढ़नी चाहिए। अगर इसके लिए आप ऐसा करते हैं तो कोई निषेध नहीं है। नाम जप करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। सुनील कुमार जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि चेतना वास्तव में क्या है? क्या ये जन्म से हमारे भीतर विद्यमान रहती है या साधना और गुरु कृपा से जागृत होती है? संपूर्ण ब्रह्म आपके अंदर विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्म, चेतना तो उसका एक अंश है। संपूर्ण ब्रह्म तिजोरी में बंद है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की तिजोरी है। चाबी गुरु के पास है। गुरु से चाबी मिल जाए, तीन गुणों का पर्दा हटे, तत्त्वम असि, तुम वही हो, कोई और नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। सर्वभूत निवासोस्मि, वो स्वयं विराजमान है, वो स्वयं परमात्मा विराजमान है। लेकिन हम अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह का अभिमान करके कुछ सत्कर्म कर लिए और कुछ असत्कर्म कर लिए, शुभ अशुभ, उसी से सुख और दुख के थपेड़ों में जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं। अब अगर हम भजन कर लें तो हमारी बात बन जाए। हमारी शुभ अशुभ कर्मों से बात नहीं बनेगी, भजन से बात बनेगी। शुभ कर्म का परिणाम सुख होता है सांसारिक, और अशुभ कर्म का परिणाम सांसारिक दुख होता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जो सुख दुख में समान भाव रखकर भगवान का भजन करता है वो माया मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आप भगवत स्वरूप है, बस अपने स्वरूप को भूलकर हम स्त्री पुरुष मान करके ऐसे बर्ताव करने लगे गंदे, जिससे हमारी दुर्गति हो गई। अब हम इस जन्म में गुरु को अपना ब्रह्म मानकर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस मार्ग में किताब का और गुरु ज्ञान का कितना महत्व है? पहली बात तो किताब मत कहो बच्चा, शास्त्र कहो, क्योंकि किताब सांसारिक पढ़ाई वाली होती है। जो भागवतिक होते हैं उन्हें शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। तो या उनका
पावन नाम लेकर के। ऐसे किताबें कहने से अपमानजनित शब्द है। किताबें उनको कहते हैं जिनमें आधुनिक विद्या होती है, आध्यात्मिक विद्या जिसमें होती है उनको ग्रंथ कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं। उन सद पुराण हैं, वेद हैं, हमारे इतिहास हैं, तो उनको हम ग्रंथ कह करके या शास्त्र कहकर संबोधित करें कि हमारे शास्त्रों में ऐसा, तो उनको किताबें न कहें। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि शास्त्रों के स्वाध्याय, गुरु ज्ञान का क्या बड़ा अंतर है बच्चा। शास्त्रों में भूल भुलैया युक्त तिजोरी रखी गई है। कई भूल भुलैया के मार्ग है, मार्ग ये जा रहा है, यहाँ से उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर पूर्व की तरफ जा रहा है। अब बिना अनुभवी कैसे बता सकता है कोई? इसलिए चाहे शिव विरंच सम हो, शिव के समान ज्ञानी और ब्रह्मा के समान चतुर हो, तो भी बिन गुरु भवनिधि तरह ल कोई, क्योंकि वो चला हुआ मार्ग जब बताता है तब वो जाकर के हमें ब्रह्म का अनुभव करा देता है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शास्त्र स्वाध्याय तभी सफल माना जाता है जब गुरु मुख से सुना जाता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, गीता भागवत आदि भगवान के भक्त के मुख से सुने, संत के मुख से सुने, तो वो उसका रहस्य अनुभव साथ में मिला के देते हैं, तो हमारी समझ में आ जाता है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध और भगवान की परीक्षा में क्या अंतर है? कि क्या हमारा प्रारब्ध है कर्मों का, या ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं? कैसे पता भगवान चलेगा? परीक्षा लेते हैं उनकी जो PhD किए हुए, जो हाई स्टेज पे पहुंच चुके हैं भक्त, उनकी देखते हैं तन मन धन तुम्हारा कहाँ है। हम बच्चों की परीक्षा नहीं लेते, ये प्रारब्ध भोग आता रहता है। जैसे विपरीतता है, दुख है, विपत्ति है, शरीर में रोग हो जाना है, ये सब प्रारब्ध भोग के अंदर। इतने महान भगवान हम जैसे छोटे बच्चों की परीक्षा नहीं लेते, वो परीक्षा लेते जैसे मोरत ध्वज आरा चलवा रहे यह तो चींटी काटे तो परेशानी हो जाए। साधु वेश में गए थे, कोई कृष्ण रूप में थोड़ी गए थे, साधु वेश में गए थे। सिंह अर्जुन को बनाया था और कहा हमारा सिंह भूखा है, बोले मांस ला के दे देते हैं, क्योंकि अतिथि देवो हो, भूखे तो नहीं जाने देंगे। तो उनका नहीं, सिंह और कोई मांस नहीं खाएगा, तुम्हारे पुत्र का खाएगा, और वो तुम्हें चीरना होगा, आरे से चीरना होगा। न तुम्हारे आंसू आने चाहिए, न पुत्र के आंसू आने चाहिए। चीर के ऐसे ऐसे महान भक्त हुए। देखो गुरु अर्जन देव जी कितना कष्ट सहा का है, तेरा किया मीठा लागे। बड़े बड़े महापुरुषों गर्दन उतरवा दी गुरु तेग बहादुर सिंह के। तो ये बड़े लेवल के भक्तों में, अपने जैसे 150 ग्राम वाले के लिए, ये बड़े भक्तों के लिए तो अपना प्रारब्ध होता है। बुरा प्रारब्ध वो हमें दुख देता है, पर भगवान का भजन उस समय भी हमको मजबूत रखता है। हम टूट नहीं पाते दुख में, नहीं तो बड़े बड़े दुख आते हैं। प्रारब्ध में हमने पाप किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप आते हैं। हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बड़ी समस्याएं, जीवन संघर्ष में है, सबका जीवन संघर्ष में है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका जीवन संघर्ष में न हो। हमें लड़ना है, हम आए ही हैं यहाँ इसीलिए मनुष्य रूप में कि हमको संघर्षों से लड़ना है, हमें जीतना है। पर जीत तभी सकते हो जब नाम है आपके पास। अगर नाम जप नहीं तब तो हार जाओगे। वही जीत सकता है जो भगवान का नाम अपनी जिह्वा पे विराजमान किए है, हर समय नाम जप कर रहा है। वो जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस्य हरि नाम जपत जय। उसकी सदैव विजय होती है जो भगवान का नाम जप करता है। विघ्न करने वाले जितने भी वो सब नष्ट हो जाते हैं, कोई विघ्न उसको परास्त नहीं कर पाता। इसलिए नाम जप करो। भगवान परीक्षा बड़ों की लेते हैं, जो बड़े भक्त होते हैं अपने लोगों की परीक्षा नहीं लेते। अभी ककारा नहीं आता, परीक्षा क्या ले? परमार्थ का, अध्यात्म का ककारा नहीं आता तो जो अध्यात्म की PhD की है उनकी परीक्षा होती है कि अब तुमने तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर दिया, अब 22 बाजारों में कोड़े मारकर तुम्हारे शरीर की खाल उधेड़ी जाएगी, अब बोलो हरि बोल। क्या अपराध था ठाकुर हरिदास जी का?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही जप रहे थे। और क्या परेशानी थी? मुल्क के बादशाह को काजी ने ऐसा भड़का दिया तो उनका दंड स्वीकार है, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। तो दंड निर्धारित किया गया, 22 बाजारों में मार कोड़े, बेत मार मार करके उनकी चमड़ी उधेल दी गई, मरा मानकर गंगा जी में फेंक दिया। ये उन महापुरुषों की जो अवतारी महापुरुष है। हम लोगों के तो कहाँ परीक्षा तो उन बड़े महापुरुषों की होती है। लेकिन परीक्षा भी जिसकी ली जाती है उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैसे कक्षा 4 की परीक्षा हुई तो 5 में पहुंच गए, 5 की परीक्षा हुई तो 6 में। अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता, उसका महामंगल होगा। एक प्रताप राय जी के नाम के एक बड़े भक्त थे। बचपन से सदगृहस्थी में उनके माता पिता उनको तुलसी जी में जल चढ़ाना, शालिग्राम का स्नान कराना, चरणामृत पवाना बचपन से सिखाया था। तो जब उनके माता पिता पधार गए तो उनका व्यापार था कि जैसे आपकी बेटी का ब्याह है तो आप कुछ रख जाइए और धन ले जाइए, और जब ब्याह हो जाए, आपको व्यवस्था बन जाए तो अपना स्वर्ण आदि ले जाइए और उनका धन दे जाइए। ऐसा उनका कुल परंपरा से चल रहा था। जब वो जवान हुए, निरंतर नाम जप करना, भगवान की आराधना करना, भक्ति में तन्मय रहना, और बस अपनी उसी गद्दी पे बैठ कर के भजन करते। और एक बॉक्स रखा था, तो आपको 10,000 रुपये चाहिए तो आप उसके लिए सोना या कुछ रख जाइए, या अपने जमीन के कागजात रख जाइए और पैसा ले जाइए, और जब काम हो जाए, आपके पैसे हो जाए तो पैसा ब्याज सहित दे जाइए और वो ले जाइए। ऐसा उनके कुल परंपरा में चल। तो बड़ा उनका प्रताप। तो वहां के जो काजी जन थे वो बहुत अंदर से ईर्ष्या करने लगे। अब देखो भगवान की परीक्षा मान लेते हैं। काजी जन जब उनसे ईर्ष्या करने लगे तो उन्होंने 3 अपराधी आदमियों को तय किया। वो आए और कहा, प्रताप राय जी हमारी बेटी का ब्याह है। एक आया, 10,000 रुपया चाहिए। तो बोले उसके बदले में कुछ? बोले हाँ सोना है। बोले रख दो। वो देखते भी नहीं थे और वो पत्थर रख दिए, 10,000 रुपये ले गए। वो विश्वास भगवान के भक्ति में। दूसरा आया, क्या है? बोले कुछ रत्न है। बोले रख दीजिए। तीनों ऐसे, और तीनों पत्थर रख गए। 2 महीने बाद आए और 10,000 में ब्याज सहित दिए और कहा हमारा सोना वापस करो, हमारा रत्न वापस करो। बोले उठा लीजिए बक्से से। उठा, अरे बोले देखो ये पाखंड करता है, हमारा सोना गायब करके पत्थर रख दिया। अब तो प्रताप राय जी के होश उड़ गए। बोले भैया जैसा आप रख गए थे वैसे रख गए। अब तो लोग, कोई बिरला ऐसा होता होगा 100 में जो 1-2 सही श्रद्धा रख पावे, नहीं तो सुनी सुनाई श्रद्धा होती है। अब वो काजी से तो मिले हुए थे, काजी ने बादशाह से, बादशाह ने तुरंत फौज भेजी, सब तहस नहस कर दिया। उनको बंदी बना लिया गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनको जेल भेज दिया गया। तो जब बादशाह के सैनिक आ रहे थे तो पीछे की खिड़की से उन्होंने अपने जुगल किशोर ठाकुर को कि इनकी सेवा कौन करेगा, पत्नी सहित मायके भेज दिया। तो जो दुष्ट लोग थे उन्होंने कहा कि अभी तो और संपत्ति है, इनकी पत्नी मायके लेके गई, तो मैं ठाकुर जी समेत उनकी पत्नी को भी, ठाकुर जी को खजाने में डाल दिया और पत्नी को, क्योंकि अष्ट धातु के ठाकुर जी थे। अब पत्नी और पति दोनों जेल में। तो रोने लगे। कहा भगवान मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं इसलिए नहीं रो रहा। अच्छा है आप जैसा विधान करें, लेकिन प्रभु आपको खजाने में डाल दिया गया। हम सुबह से लेकर शाम तक आपकी सेवा करते थे, मंगला भोग, राजभोग, उत्थापन, शयन भोग। प्रभु मुझे जिया नहीं जा रहा आपकी सेवा की। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। उसी समय प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। उसी समय जेल में प्रिया प्रीतम प्रकट होकर उनको, ये भक्तमाल जी में है, दर्शन दिए। और बस अब वो तो बदलने का सारा खेल होता है। तुरंत काजी की बुद्धि बदली। अब काजी चरणों में आके गिरा कि आप बेईमान नहीं थे, हमने सब कुछ करवाया था, क्षमा कीजिए। बादशाह से कहा, उनका यश कीर्ति पुनः हुई, सब संपत्ति वापस हुई, ठाकुर जी के साक्षात्कार हो गए। तो ये कभी कभी बड़े भक्तों में भगवान ऐसी परीक्षा करते, कोई अपराध ना होने पर भी
ऐसा आपराधिक षड्यंत्र रच जाता है कि लगता है सही है यार। कई तरह के ऐसे भगवान की लीलाएं होती, वो बड़े भक्तों में होते, अपने छोटे भक्तों में नहीं होते। अपने लोगों को करे तो भक्ति ही खत्म हो जाए तो ये बड़े भक्तों की बात होती है।